तो जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट भारत में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ में कृषि मंत्री के घर भोजन कर 200 लोग बीमार। बलरामपुर में राम विचार नेताम ने रखा था होली मिलन कार्यक्रम। अस्पताल फूल, यूपी तक भेजे गए मरीज। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में कृषि मंत्री राम विचार नेताम के घर भोजन करने के बाद करीब 200 लोग बीमार हो गए। यह सभी लोग होली मिलन कार्यक्रम में शामिल होने पहुँचे थे। भोजन के बाद सभी को उल्टी दस्त होने लगा। इन सभी लोगों ने अलग अलग अस्पताल में भर्ती कराया है। सनावल, वाड्रफनगर, रामानुजगंज, डिंडो, बागरा, रामचंद्रपुर सहित कई गांवों के लोग बुधवार को अस्पताल पहुंचने लगे। अचानक मरीजों की संख्या बढ़ सीएमएचओ डॉक्टर बसंत सिंह ने स्वास्थ्य केंद्र को अलर्ट किया है। और वहीं बता दे दोस्तों, छत्तीसगढ़ में भाजपा कांग्रेस की ताकत कमजोर का एनालिसिस। बीजेपी के पास सिर्फ मोदी मैजिक, यही कमजोरी भी कांग्रेस के पास बड़े चेहरे पर घोटाला की आंच। लोकसभा चुनाव के लिए छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के सामने चुनौती पर पहाड़ है। बीजेपी मोदी के चेहरे की सबसे बड़ी ताकत है। चुनाव में भूनना चाहती है। राज्य गठन के बाद हुए चार लोकसभा चुनावों में कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया है। साल 2019 में बीजेपी के पास 11 से 9 और कांग्रेस के पास केवल 2 सीटें थी। इसीलिए कांग्रेस के पास खोने के लिए बहुत कुछ नहीं है और यह चुनाव एक अवसर की तरह है, लेकिन बीजेपी के पास प्रदर्शन बरकरार रखने की बड़ी चुनौती। तो जी हाँ दोस्तों, छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर। छत्तीसगढ़ में डिप्टी कमांडर समेत 6 माओवादियों ढेर। बीजापुर के बासागुड़ा इलाके में मुठभेड़ करने वाले 2 महिला नक्सली। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। दोनों तरफ से हुई गोलीबारी में जवानों ने 6 माओवादियों को ढेर किया है। इनमें से नक्सलियों का डिप्टी कमांडर भी है। यह बताया जा रहा है इन पर लाखों रुपए का इनाम घोषित है। फिलहाल इलाके पर पुलिस फोर्स मौजूद है। मुठभेड़ बासागुड़ा थाना क्षेत्र के चिरपुर भट्टी इलाके के तापेश्वर नदी के पास ये मुठभेड़ नक्सलियों को प्लांट नंबर 10 के साथ हुई है। और जी हाँ दोस्तों, छत्तीसगढ़ के सूरजपुर से एक और बड़ी खबर। सूरजपुर में चार्ज करते वक्त फटी ई स्कूटी की बैटरी। घर में लगी आग, गंभीर रूप से झुलता युवती की अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में इलाज जारी है। सूरजपुर जिला मुख्यालय से लगे ग्राम चंद्रपुरा में मंगलवार रात इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी की बैटरी चार्ज करते वक्त फट गई। विस्फोट इतना जबरदस्त था कि दीवार में दरार आ गई है। धमाके के बाद भीषण आग लगी है, जिसमें एक युवती बुरी तरह से झुलस गई है। वहीं उसकी छोटी बहन को मामूली चोट लगी है। और जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, अवैध शराब माफिया पर लगाम कसने टीम संगठित। राजनांदगांव में थानेवार अधिकारियों की तैनात। चुनाव प्रत्यक्षों के लिए भी लगाई गई ड्यूटी। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव कलेक्टर संजय अग्रवाल ने भारत निर्वाचन आयोग निर्देशानुसार लोकसभा चुनाव के दौरान अवैध शराब की रोकथाम के लिए आबकारी विभाग के अधिकारियों और पुलिस के थानेवार शराब अन्वेषण दल का संगठित किया गया है। और जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, विष्णु देव साय बोले कांग्रेस की जमानत जब्त करानी है। बस्तर में लोकसभा कैंडिडेट ने भरा पर्चा। भूपेश ने कहा लोकतंत्र खत्म करना चाहती है बीजेपी। छत्तीसगढ़ बस्तर लोकसभा सीट पर नामांकन के आखिरी दिन बीजेपी कांग्रेस ने अपनी ताकत दिखाई। जगदलपुर में दोनों पार्टियों ने नामांकन रैली में जबरदस्त उत्साह दिखाया है। बीजेपी की सभा में संबोधित करते हुए विष्णु देव साय ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि इस बार कांग्रेस की जमानत जब्त करानी है। और जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि नक्सलियों के नाम पर आदिवासियों की हो रही हत्या। शिव डहरिया बोले ग्रामीण मारकर कहते हैं कि नक्सलियों को मारा, इसकी जाँच होनी चाहिए। जांजगीर लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी और पूर्व मंत्री शिव कुमार ने प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाया। डहरिया ने कहा कि कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो चुकी है। प्रत्येक शहरों में घटनाएं हो रही, हत्या, बलात्कार, चोरी और डकैती बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि नक्सली घटनाएं लगातार बढ़ रही है। नक्सली के नाम पर कुछ ग्रामीण को भी मार देते हैं, फिर इसे कहते हैं कि नक्सलियों को मारा है। और जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, मोदी बोले ईडी में जब 3000 करोड़ गरीबों को लौटाएंगे। महुआ मोइत्रा के खिलाफ भाजपा कैंडिडेट से बात की, कहा कि यह बात सबको बताएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार 27 मार्च को पश्चिम बंगाल की कृष्णानगर लोकसभा सीट से बीजेपी की उम्मीदवार राजमाता अमृता राय से फोन पर चर्चा की। बातचीत में पीएम ने अमृता से उनके चुनाव प्रचार की तैयारी के बारे में जाना। पीएम ने उन्हें बताया कि उन कानूनी विकल्पों पर काम कर रहे हैं जो सुनिश्चित कर सके कि बंगाल के गरीबों पर लूटा गया 3000 करोड़ ईडी की ओर से भ्रष्टाचारियों से जब्त की गई संपत्ति के जरिए उन्हें लोगों को वापस लौटाए जाएंगे। और जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, सरगुजा लोकसभा प्रत्याशी शशि सिंह का गृह क्षेत्र के विरोध। कई कांग्रेस नेता हुए एकजुट, कहा नहीं करेंगे काम, दे सकते हैं इस्तीफा। सरगुजा लोकसभा सीट से शशि सिंह को कांग्रेस प्रत्याशी बनने पर गृह क्षेत्र प्रेमनगर विधानसभा में विरोध शुरू हो गया है। कांग्रेस प्रदेश सचिव और जिला पंचायत उपाध्यक्ष नरेश राजवाड़े के निवास पर बुधवार को बड़ी संख्या में कांग्रेसी एकत्रित हो गए हैं। शशि को टिकट देने का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिता तुलेश्वर सिंह और शशि सिंह ने चुनाव कांग्रेस के खिलाफ काम किया और हराने में भूमिका निभाई है। और जी हाँ दोस्तों, छत पर बिजली बनाने की योजना पर लगा ग्रहण।
बिलासपुर में नहीं लगे रूफटॉप सोलर पैनल, ठेकेदार पर 29-30 लाख की पेनल्टी। बिलासपुर में सरकारी भवनों की छतों पर रूफटॉप सोलर पैनल लगाकर बिजली बनाने की योजना ठप हो गई है। ऐसे ठेकेदार द्वारा काम नहीं करने के कारण हो रहा है। बिलासपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने साल 2023 में मेमस गणपति इंफ्रास्ट्रक्चर एंड जिंसाल इंजीनियरिंग को करीबन 6 करोड़ का ठेका दिया था। और जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें दुर्ग से बड़ी खबर, एसीपी ने 2 आरक्षकों को किया सस्पेंड। शराब के नशे में ड्यूटी से गायब रहकर लोगों से कर रहे थे दुष्व्यवहार। दुर्ग एसपी जितेंद्र शुक्ला ने ड्यूटी से गायब रहकर शराब के नशे में लोगों से गलत व्यवहार करने वाले 2 आरक्षकों को सस्पेंड किया है। दोनों आरक्षक मोहन नगर नदनी नगर थाने में पदस्थापित थे। और जी हाँ दोस्तों, केजरीवाल को गिरफ्तार, रिमांड पर राहत नहीं मिली। दिल्ली हाई कोर्ट ने ईडी से 2 अप्रैल तक जवाब मांगा है। कल सीएम पद से हटाने की अर्जी पर सुनवाई। शराब नीति केस में बुधवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार और रिमांड से दिल्ली हाई कोर्ट ने राहत नहीं दी। जस्टिस सोनकांता शर्मा की कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी कर 2 अप्रैल तक जवाब मांगा है। इस मामले में अब 3 अप्रैल को सुनवाई होगी। उधर 28 मार्च को केजरीवाल की रिमांड अवधि खत्म हो रही है। इस मामले में गुरुवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी। इसके अलावा केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग वाली एक जनहित याचिका पर भी गुरुवार को दिल्ली हाई कोर्ट के एसीजे मोहन की डिविजनल बेंच में सुनवाई होगी। और जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने ईवीएम पर उठाए सवाल। बोले हर लोकसभा सीट पर 375 प्रत्याशी खड़ा करें, बैलेट पेपर से होगा चुनाव। पूर्व मुख्यमंत्री और राजनांदगांव सीट से कांग्रेस प्रत्याशी भूपेश बघेल ने एक बार फिर ईवीएम मतदान पर केंद्र सरकार से घेरा है। भूपेश बघेल ने पाटन में कहा कि सभी कार्यकर्ताओं लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन फार्म भरें। और जी हाँ दोस्तों, इसी तरह न्यूज पाना है तो हमारे यूट्यूब